Hello everyone. आफ्टर मैनी डेज, कई दिनों के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और कई सारे प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए मुझे खेद है। अब मैं फिर से कंटिन्यू कम से कम आधा घंटा 20 मिनट 10 मिनट का वीडियो ज़रूर डालूँगा अपने चैनल पे। आप सबसे यही निवेदन है कि आप इस को शेयर करें और दूसरों को सुविधा पहुंचाएं। अब फिर एग्ज़ाम आने वाला है, हम लोगों को ये काफ़ी मदद पहुंचाएंगे। ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद पहुंचाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप जैसा कि जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था और महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर ब्रिटिश के राज में हुआ था, है ना। इनका देहांत 30 जनवरी 1948 का हो गया। 78 वर्ष टोटल ये अपने जीवन को बिताए इस पृथ्वी पे। न्यू दिल्ली में इनका देहांत हो गया। कॉज ऑफ डेथ, इनकी मृत्यु के कारण क्या थे तो गन शॉट, यानी कि गन से शूट होने के कारण इनको घाव हो गया और उन्हीं से इनका देहांत हो गया। ठीक, इनका प्रतिमा भी बना है, मोनूमेंट्स, राजघाट, गांधी स्मृति जिन्हें कहा जाता है। सिटीजन जानते ही हैं कि सिटीजनशिप ब्रिटिश राज के समय में इनको मिला था। नोटेबल वर्क, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं कई बार, ध्यान दीजिएगा इस पर कि आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ किसने लिखा तो महात्मा गांधी ने लिखा। क्लियर? इस बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़नी है हमें। कि पॉलिटिकल पार्टी जो जुड़े हुए थे जिनसे, उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1920 से लेकर के 1934 ईस्वी तक इसमें ये भागीदारी निभाई। इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट ये जो चलाते थे वो इंडिया की आज़ाद के लिए ही आंदोलन सब चलाते थे। क्लियर? इनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, जिनका मैरिज हुआ था 1883 में और देहांत हो गया 1944 में। अगर इनके पेरेंट की बात किया जाए तो देखिए, इनके पेरेंट थे करमचंद गांधी जो कि फादर थे, ठीक, और पुतली बाई इनकी मदर थे। और ये इनका सिग्नेचर है जो कि इसमें डिजिटली दिया गया है। इनका सिग्नेचर इनके हाथों से दिया होगा, वो आप गूगल पे देख सकते हैं। चलिए, इस एस्से में महात्मा गांधी क्या समझाना चाह रहे हैं, इन्हें आप फोकस करें और जानने का प्रयास करें। चलिए, महात्मा गांधी कहते हैं, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। मुझे विश्वास है भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है उसे विश्व में पराजित नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स इस बातों को कि जो हमारा सिविलाइजेशन है, हमारी सभ्यता है, उसे पूरे दुनिया में पराजित नहीं किया जा सकता है, ऐसा गांधी जी को विश्वास है। ऐसा गांधी जी कहते हैं कि मुझे विश्वास है। चलिए, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। महात्मा गांधी कहते हैं कि
हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए बीजारोपण, हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए, यानी कि नथिंग कैन इक्वल टू सीड्स, सीड्स मतलब बीज, बीजारोपण जो किया गया हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा, उनका बराबरी कोई नहीं कर सकता। रोम वेंट, ग्रीस शेयर द सेम फैट, द माइट ऑफ द फेरारोज वाज ब्रोकन। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि रोम चला गया, रोम वेंट, ग्रीस शेयर द सेम फैट, ग्रीस भी उसी दुर्गति को प्राप्त हुआ। द माइट ऑफ द फेरारोज वाज ब्रोकन, प्राचीन मिस्र के शासकों का पराक्रम भी ध्वस्त हो गया, फेरारो भी टूट गया पूरा तरीका से। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान भी अपने सभ्यता को खो करके वेस्टर्नाइज्ड अपना लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जापान पाश्चात्य संस्कृति में परिवर्तन हो गए, मतलब कि बाद में जो आया सभ्यता उसमें वो भी लीन हो गए। अब चाइना नथिंग कैन बी से, और महात्मा गांधी कहते हैं कि चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि इंडिया का जो सभ्यता है, संस्कृति है, मतलब किंतु भारत किसी भी प्रकार अपने आधार बुनियाद पर पूर्ण ऊर्जा के साथ कायम है। मतलब इंडिया का ही सभ्यता एक बचा हुआ है, बाद बाकी जितने भी देश है अपने वर्ल्ड में वो सब अपने सभ्यता को खो दिए हैं, लेकिन इंडिया इज स्टिल, इंडिया अभी भी अपने सभ्यता को कायम रखे हुए है। समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर, समहाउ और अदर साउंड एट फाउंडेशन। ध्यान रखिएगा कि यूरोप के जन समुदाय ने ग्रीक अथवा रोम की लिपि लेखन कला द्वारा अपने ज्ञान का विकास किया, जो अपने पूर्वोत्तरी गौरव में बना नहीं रह सका। यहाँ पर ठीक से देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो समहाउ और अदर साउंड्स एट द फाउंडेशन, इसका मतलब क्या है कि किंतु भारत का भी अपना आधार बुनियाद पूर्ण ऊर्जा के साथ कायम रहा। ठीक है, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ग्रीस और रोम। कहने का तात्पर्य है कि यूरोप ने जन समुदाय ने ग्रीक यानी यूनान अथवा रोम की लिपि लेखन कला द्वारा अपने ज्ञान को विकास किया था, मतलब सीखा था। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम, रोम से सीखा था, ग्रीस से सीखा था, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। उनके फॉर्मर ग्लोरी में वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाया, उसके सीखा हुआ चीज़ वो सब एग्जिस्ट नो लॉन्गर, ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। ठीक है, वही यहाँ पर ध्यान देनी है कि उसने ज्ञान प्राप्त करने के क्रम में यूरोपीय समाज ने कल्पना की थी कि वे ग्रीक तथा रोम द्वारा हुई भूलों को सुधार लेंगे। कहने का तात्पर्य है कि इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दैम, वो उनसे कोशिश किया सीखने की। द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपियन कल्पना कर किए कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, मतलब यूरोप के लोग कल्पना किए कि ग्रीस और रोम जो गलती किया वो गलती मैं नहीं दोहराऊंगा। सच इज देयर पेटिएबल कंडीशन, और भूल की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, ऐसा कौन सोचता था? तो ऐसा यूरोप वाले सोचता था। किनसे सीख लेंगे? ग्रीस और रोम से, है ना। भूलों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। ऐसी ही उनकी दयनीय स्थिति है। किसकी? तो यूरोप की, रोम की और
ग्रीस की, लेकिन इंडिया का सभ्यता आज भी कायम है। क्लियर? करें इन द मिडिएस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमोरेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इस समस्त प्रतिकूल स्थितियों के बीच भारत अडिग रहा तथा यही इसकी भव्यता है। मतलब यही इनकी ग्लोरी है, यही इनकी भव्यता है कि आज भी वो अडिग है अपने इंग्लैंड सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड। भारत के विरुद्ध यह दोषारोपण की उसका जनमानस इतना अधिक संस्कारहीन, अज्ञानी, मूर्ख, आलसी, सुस्त है। ये झूठे का एक फैलाव है भारत के विरुद्ध, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा दोषारोपण दूसरा कोई सोचता है भारत के बारे में। वही कह रहे महात्मा गांधी, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड मतलब क्या होता है? संस्कारहीन। इग्नोरेंट मतलब होता है अज्ञानी, और स्टोलिड का मतलब होता है आलसी। मतलब लोग ऐसा सोचते हैं हमारे इंडिया के बारे में। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस। महात्मा गांधी कहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार के परिवर्तन को ग्रहण करने की प्रेरित करना संभव नहीं है। अगर कोई चाहता है कि भारत को हम परिवर्तन कर दें तो ऐसा संभव नहीं है कि नहीं? मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। यह एक ऐसा दोषारोपण जो वस्तुतः हमारी प्रतिभा के प्रतिकूल है। मतलब जो हमारे प्रतिभा के प्रतिकूल होता है भारत उसे कदापि स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे प्रतिभा के प्रतिकूल है ये चार्ज, है ना? मतलब ये दोषारोपण, है ना? ऐसा संभव नहीं है। What we have tested or found true or the unevil of experience we dare not change। कह रहे हैं कि हमने जो भी अच्छी तरह परखा, मतलब टेस्ट किया, परखा तथा अनुभव की कसौटी पर पूर्ण तथा सत्य पाया। मतलब पाया किस चीज़ पर? ट्रू एंड अनइवल एक्सपीरियंस। अनुभव के आधार पर महात्मा गांधी कहते हैं कि जो मैंने देखा, जो मैंने पाया, वी डेयर नोट चेंज। हमें मतलब वी डेयर नोट चेंज कहने का तात्पर्य है उसमें परिवर्तन नहीं लाने का साहस दिखाया गया। मतलब अभी तक जो भी महात्मा गांधी ने अपने इंडिया में देखे, ऐसा देखा गया कि ऐसी सभ्यता कहीं है भी नहीं और इसे चेंज करने की साहस कोई किया भी नहीं, क्योंकि हमारी सभ्यता सबसे सुंदर सभ्यता थी। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया। कई सारे अनेकों प्रकार के विचार भारत पर सशक्त ढंग से थोपे जाने का प्रयास अनेक शक्ति द्वारा किए गए, लेकिन भारत कभी भी चेंज नहीं हुआ। मेनी थ्रस्ट एडवाइसेज अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी। कई सारे विचार इस पे थोपे गए, शक्ति थोपी गई, लेकिन वो सतत एवं दृढ़ रहा, कभी चेंज नहीं हुआ। कौन? हमारी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दिस इज हर ब्यूटी। यही उसका लवणमय यानी कि सुंदरता है हमारे भारत के। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप। यही हमारी सुरक्षा की आशा तथा सुखद अनुभूति है। माने कि लाइन याद रखिएगा कि इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप। यही मेरी सुरक्षा की आशा तथा सुखद अनुभूति है जिसे हम मेंटेन रखें। अगला क्लास हम लोग अगले दिन कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगला वीडियो अगर देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए और आप इस चैप्टर को लगातार कंटिन्यू पढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।